Hello and welcome to this video of Section 92 Annual Return. This is Section 92 of Companies Act 2013. Now, we all know that every company has to hold an annual general meeting, right? We've already discussed about that. अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करना है और किस कंपनी को फाइल करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हर कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना है जिसका नाम है एनुअल रिटर्न एंड दैट हैज टू बी डन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। बेसिकली वी हैव रूल 11 एंड MGT 7 MGT 7A इसके प्रिस्क्राइब फॉर्म्स रहेंगे जो हम देखेंगे। और उसमें जो पर्टिकुलर्स हैं जो मेंशन्ड है वो आपको फिल करके देने होंगे एंड द पर्टिकुलर्स शुड बी एज दे स्टूड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो अगर आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं मान लीजिए अक्टूबर में या नवंबर में, तो आपको उससे इमीडिएटली पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, लेट अस से इफ यू आर फिलिंग द एनुअल रिटर्न इन October 26, so your year ended March 31st March 26 should be considered, right? And the information on that day should be filled in your annual return. प्राइमरली उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए ये आपका सेक्शन जो है आपको बताता है, जो कि ये कहता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो आपको बताना है, आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज क्या है वो आपको बतानी है। आई बी शोइंग यू द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म ऑल्सो सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कंटेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। एज ऑफ नाउ अभी आप देखें तो रजिस्टर्ड ऑफिस है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज यानी जो मेन आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, आपकी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज के पर्टिकुलर सभी के जाएंगे। उसके अलावा आपके शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज यानी कितने शेयर्स है कंपनी के, कितने डिबेंचर्स हैं, कितनी और सिक्योरिटीज हैं और क्या उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देन आफ्टर दैट वी नीड टू इन्फॉर्म इन द एनुअल रिटर्न द मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। तो जो मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स का एक डेटा जाएगा और इसके अलावा जो चेंज हुआ है सिंस द क्लोज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर जिसके डेटा आप दे रहे हैं उससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से लेकर इस वाले फाइनेंशियल ईयर तक जो भी चेंजेस रहे हैं मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में वो भी आपको बताने हैं। Then promoters, directors, key managerial personnel along with changes therein. That means कौन कौन है आपके, पहले तो ये बताएंगे प्रमोटर, डायरेक्टर और केएमपी। उसके अलावा जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ABC थे आपके केएमपी और इस फाइनेंशियल ईयर में अब वो BCD हो गए हैं, तो आपको बताना होगा कि भाई A जो है चले गए हैं और D यहाँ पर आ गए हैं। देन मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स और अ क्लास देयर ऑफ। सो मेंबर्स की मीटिंग का भी आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा या क्लास मीटिंग्स अगर हुई हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन देना होगा, बोर्ड मीटिंग का भी देना होगा और अगर कमिटीज ऑफ द बोर्ड की मीटिंग हुई है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा अलॉन्ग विद अटेंडेंस डिटेल्स। दैट मीन्स कौन कौन आया और कितने लोग वहां पर नहीं थे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो एंड केएमपी ऑल्सो। तो डायरेक्टर की भी रेम्यूनरेशन की डिटेल्स आएंगी इसमें और केएमपी की भी रेम्यूनरेशन की डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। देर आफ्टर वी हैव पेनल्टी और पनिशमेंट जो कि कंपनी पे इम्पोज करी गई है, किसी भी तरह की पेनल्टी और पनिशमेंट जो कंपनी पे इम्पोज करी गई है या उसके डायरेक्टर्स पे, ऑफिसर्स पे, और कोई भी अगर उन्होंने कंपाउंडिंग करा है ऑफेंसेस का तो उसकी डिटेल्स, यानी उन्होंने कोई फाइन सबमिट करा है या कुछ भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है या कोई अपील करी है उसकी भी आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है। एंड दिस हैज टू बी कंपनी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, राइट, सभी के अगेंस्ट। मतलब कि अगर कंपनी के ऊपर नहीं भी है, किसी डायरेक्टर के ऊपर भी है, एक डायरेक्टर के ऊपर भी है या एक ऑफिसर के ऊपर भी है तो भी उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, पेनल्टी भी और पनिशमेंट भी, ठीक है। Then matters relating to certification of compliances, disclosures as may be prescribed. So certification of compliances के लिए भी हम देखेंगे अलग से, ठीक है, जो उसके matters हैं वो आपको वहां पर बताने होंगे। Then details as may be prescribed in respect of shares which are held by or on behalf of foreign institutional investors. तो ये जो FIs की जो आपकी शेयर्स होल्डिंग है उनकी तरफ से या उनके बिहाफ पर अगर किसी ने होल्ड करी है तो उसकी भी डिटेल्स आपको एनुअल रिटर्न में बतानी होती हैं। एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये एनुअल रिटर्न साइन कौन करेगा? आपका डायरेक्टर साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस साइन करेंगे, ठीक है। In relation to one person company and small company, annual return, वन पर्सन कंपनी के केस में और स्मॉल कंपनी के केस में एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो आपके डायरेक्टर, एक डायरेक्टर साइन कर सकता है, ठीक है। CG में प्रिस्क्राइब abridged फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर OPC एंड स्मॉल कंपनी एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो जो आपकी वन पर्सन कंपनी है या स्मॉल कंपनी है या अदर कंपनीज के लिए भी
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक अलग से फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर सकती है, राइट। एक बार यहां तक देखिए, कोई डाउट तो नहीं है? गो थ्रू द होल सेक्शन वंस अगेन, सब सेक्शन रादर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये एफआईज वाला मैटर है, ये इसके आगे आपको ओमिटेड दिख रहा होगा। तो जब हम एफआईज की बात करते हैं तो पहले इनको, इनके नेम, एड्रेस, कौन सी कंपनी में, कंट्री में इनका इनकॉर्पोरेशन है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, कितनी शेयर होल्डिंग परसेंटेज, सब वो डिस्क्लोजर चाहिए होते थे। और 2021 ऑनवर्ड्स ये अब डिस्पेंसर विद हो गए हैं। दूसरी चीज, जो हम क्लॉज जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपीज। तो इसमें विद इफेक्ट फ्रॉम दिस थिंग टू, देयर इज अ नोटिफिकेशन रादर, ठीक है, there was a notification in which it was mentioned that this was basically a notification in 2017 in which it was mentioned that aggregate amount of remuneration drawn by directors has to be given, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज में, और ये चीज सिर्फ स्मॉल कंपनीज के लिए, राइट। सो प्राइवेट कंपनीज विच आर स्मॉल कंपनीज के लिए एक नोटिफिकेशन था जिसमें ये कहा गया था कि आपका ये क्लॉज ही उनके लिए क्या रहेगा, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन ड्रॉन बाय डायरेक्टर्स, बिकॉज केएमपी ऑब्वियसली वोंट बी रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, जो हमारा 92(1) है, उसमें ये क्लियर बोला हुआ है कि इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, if such private company is a startup, annual return has to be signed by the company secretary, or where there is no company secretary, by the director of the company। ये बात जो बोली गई है ये 2017 के नोटिफिकेशन के थ्रू बोली गई है, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनीज के केस में, यानी कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, एनुअल रिटर्न जो है साइन होगा बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। एंड जहां पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है वहां पर डायरेक्टर साइन कर सकता है। एम आई क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सबसेक्शन, annual return filed by a listed company or by a company having such paid up share capital and turnover as may be prescribed shall be certified by a company secretary in practice in the prescribed form, stating that the annual return discloses the facts correctly and adequately and the company has complied with all the provisions of this act। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, या फिर एक ऐसी कंपनी है जिसका थ्रेशोल्ड जो है स्पेसिफाइड है, जो कि एज ऑफ नाउ इट इज 10 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को जो अपना एनुअल रिटर्न है, ठीक है, वो सर्टिफाई करवाना है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से। और उसमें ये कहा गया है कि ये जब सर्टिफाई करेंगे तो वो क्या स्टेट करेंगे कि एनुअल रिटर्न प्रॉपर फैक्ट्स डिस्क्लोज करता है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर है और कंपनी ने कंपनीज एक्ट के सब जो सारे प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई करा है, ठीक है। इसके अलावा सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि एवरी कंपनी शैल प्लेस अ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो आपने अपना एनुअल रिटर्न का एक कॉपी वेबसाइट पे भी रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक, अगर एनुअल रिटर्न आपने प्लेस करा तो उसका जो वेब लिंक है वो आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी डालना है, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न आपकी वेबसाइट पे भी शो होगा और उसी एनुअल रिटर्न की जो वेबसाइट का जो लिंक है वो आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। ना एवरी कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न। आपने रजिस्ट्रार के साथ कॉपी फाइल करनी है विद इन 60 डेज। 60 डेज कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, जब वो होल्ड हुई। और अगर एजीएम होल्ड ही नहीं हुई है तो विद इन 60 डेज ऑन द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। और साथ ही साथ आपकी एक स्टेटमेंट लगेगी जहां पर आप रीजन स्पेसिफाई करेंगे कि क्यों आपने वो एजीएम आप क्यों नहीं होल्ड कर पाए। और उसके अलावा अगर कोई फीस, कोई एडिशनल फीस लगनी है तो वो भी आप उसके साथ लगाएंगे, ठीक है। The last subsection of this is, अगर कोई भी कंपनी अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती है, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयर इन, तो किस किस की पेनल्टी है? कंपनी की और ऑफिसर की जो कि इन डिफॉल्ट है, ठीक है। और उनके ऊपर लाइबिलिटी होगी, कंपनी एंड ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट के ऊपर लाइबिलिटी है पेनल्टी की 10,000 rupees, and in case of continuing failure with further penalty of 100 rupees for each day during which such failure continues, subject to maximum of 2 lakh rupees in case of a company and 50,000 rupees in case of officer in default। ऑल्सो अगर कंपनी सेक्रेटरी इसमें गलत तरीके से सर्टिफाई कर देता है सीएस इन प्रैक्टिस तो उनके ऊपर भी 2 लाख रुपीज की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये जो चीजें मैंने आपको भी बताई थी
नोटिफिकेशंस की, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। Now one more thing is in case of specified IFSC public company, आपका सबसेक्शन 3 जो आपका वेब लिंक वाला पोर्शन है वो आपके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ IFSC प्राइवेट कंपनी आपको वेब लिंक और वेबसाइट की जरूरत नहीं है। एंड 92G का जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। 92G मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वन का जो जी। एंड दिस ऑल्सो हैव एक्सप्लेन्ड वन पर्सन स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी if it is a startup. I hope I'm clear to that extent. Now, one more thing which I would like to explain is कि जो हमारा रूल 11 है, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 का जो रूल 11 है वो ये कहता है कि हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर MGT 7 में फाइल करना है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इफ इट इज एन OPC और स्मॉल कंपनी। क्योंकि OPC और स्मॉल कंपनी को जो अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है 2021 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड जो उनको फाइल करना है वो उनका फाइल होगा MGT 7A में। ठीक है। और जो लिस्टेड कंपनी है, और जो कंपनी है, और मतलब इंग्लिश वाला, और लिस्टेड कंपनी या फिर अगर एक कंपनी है जिसकी शेयर पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ से ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। तो या तो आप लिस्टेड हैं, या आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका एनुअल रिटर्न सर्टिफाई होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा वो आपका MGT 8 रहेगा। ठीक है। और जो भी आप फाइलिंग करेंगे वो विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस करेंगे। इससे पहले एक रूल 13 भी हुआ करता था जहां पर हमें शेयर होल्डिंग पोजिशन ऑफ प्रमोटर्स एंड टॉप 10 शेयर होल्डर्स को डालना होता था, तो वो अभी के लिए एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है। अब मैं आपको जो आपका मॉड्यूल है उसमें से भी थोड़ा सा ये सेक्शन आपको दिखाऊंगी, एंड देन आई ऑल्सो शो यू हाउ द एनुअल रिटर्न एक्चुअली लुक्स लाइक। ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम चीज यहाँ जो अभी हमने देखी थी, सेक्शन 92 रूल 11 एंड 12। ठीक है। MGT 7 हमने देख लिया और MGT 7A भी हमने देख लिया है, राइट। 2020-21 onwards. Now contents also we have understood, right? Just take a quick look at this. Then we have also seen abridged form of annual return, जो कि हमने देखा कि OPC स्मॉल कंपनी और बाकी कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड हैं जिनके लिए हमने MGT 7A कर दिया। ठीक है। ये 92(1)(g) वाला जो हमने पढ़ा, रेम्यूनरेशन, एग्रीगेट रेम्यूनरेशन, दिस इज बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट 2017 जो कि लागू हुआ था 5 मार्च 2021। और ये वाला आपका नोटिफिकेशन डेटेड 13 जून 2017। ओके। क्लॉज सी जो ओमिशन हुआ था ये ऊपर वाला था, ये जो ओमिट हुआ था। ठीक है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न हमने देख लिया। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। सी में बेसिकली उनको इंडेटेडनेस वगैरह बतानी होती थी, कंपनी की इंडेटेडनेस वगैरह बतानी। ठीक है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न वी हैव सीन। देन सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हमने देख लिया। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। ठीक है। और लिस्टेड कंपनी अगर है, और ये सब में और है। ठीक है। MGT 8 में ये सर्टिफिकेट है। दिस ऑल्सो वी हैव सीन। ना दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो हमने OPC स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उसके केस में एनुअल रिटर्न देखा कि कंपनी सेक्रेटरी फाइल करेगा, साइन करेगा, और अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। तो इस केस में ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए एक्सेप्शन अवेलेबल है जिन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं करा है, और ना ही एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट करा है। ठीक है। तो OPC में, स्मॉल कंपनी में और प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्टअप है तो कौन साइन करेगा? CS, और अगर नहीं है तो डायरेक्टर। ठीक है। This also we have seen, placing it on the website, time limit for filing of annual return we have seen, and the penalty of contravention. Okay. Now let us read this illustration. यहाँ पर एक बिग फॉक्स एंटरटेनमेंट है, उसने अपनी AGM कॉल करी है 30th सितंबर को
और ईयर एंडेड 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करने के लिए एंड अदर बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। ड्यू टू वांट ऑफ कोरम मीटिंग नहीं हो पाई और इसलिए वो कैंसिल हो गया। कंपनी ने फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा और उन्होंने ये उनका ये व्यू था कि क्योंकि एजीएम नहीं हुई है तो पीरियड ऑफ 60 days इज नॉट एप्लीकेबल एंड देयर इज नो कॉन्फर्मेशन। तो अभी अपने देखा था कि एजीएम हेल्ड और शुड हैव बीन हेल्ड। ठीक है, तब आप इस आंसर को एक बार रीड कीजिए, आई होप देयर इज नो डाउट। सो बाय नॉट फाइलिंग एक्चुअली उन्होंने कॉन्ट्रावेन करा है, राइट, बिकॉज उनको वो करनी थी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग ऑन द डेट फ्रॉम द डेट on which AGM was held or should have been held. Now, before I proceed with this section 94, which talks about inspection and place of keeping things, I will quickly show you how exactly the annual return looks like. Okay, so be with me. I'll show you. Or what I can do is you can do this much, and then you can log into the next video and see that portion in the other video, right? So let's meet in that now. Thank you.